हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर सबसे पहले कहां पे वर्कआउट कर रहा है, यानी कि पुट कॉल रेशियो। तो देखिए, निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी हो चुकी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर 0.28 यानी कि आपका सोल्ड जोन में चल रहा है। हालांकि कल सुबह 7:45 पे चेंज हो जाएगा, लेकिन रहेगा सोल्ड जोन में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर चल रहा है 0.86 यानी कि आपका सोल्ड जोन में। इंडिया विक्स 16.60 के लेवल पे चल रहा है। आज 2.67% की तेजी देखने को मिली है। तो जब तक देखिए, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि 14 के नीचे आने का वेट कीजिए इंडिया विक्स का। 14 के नीचे एक बार इंडिया विक्स आएगा तो अगेन आपको एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में ट्रिगर होता हुआ दिखेगा। जब तक 14 के ऊपर है तब तक मार्केट थोड़ा सा आपका साइडवेज टू नेगेटिव ही चलता हुआ दिखेगा। आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। तो देखिए, अगेन डाउ जोन्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 560 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी है। S&P 96 पॉइंट पॉजिटिव है और नैस्डैक आपका 344 पॉइंट पॉजिटिव है। मतलब यूएस मार्केट आपके पॉजिटिव चल रहा है। यूरोपियन मार्केट 17, 11 और 54 पॉइंट्स पॉजिटिव है, लेकिन फुट्सी और कैक को अगर आप देखेंगे तो इनमें आपको नेगेटिविटी ही देखने को मिल रही है। ठीक है, हालांकि बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं है। एंड ऑफ द डे हो सकता है कवर कर ले, लेकिन अभी फिलहाल जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 8:39 का टाइम हो रहा है, तब ये नेगेटिव भी चलता हुआ दिख रहा है। एशियन मार्केट्स की अगर बात करें तो कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे, कुछ साइडवेज थे। कोई बहुत बड़ा मूव देखने को मिला नहीं। मतलब मार्केट का मूड इस समय यूएस मार्केट का एटलीस्ट, जो कि कल का इंपैक्ट हमारे मार्केट पे जिसका पड़ेगा, उसका मूड माहौल इस समय ठीक ही दिखा है। आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा पे, देख लेते हैं कुछ चेंजेस हुए नहीं हुए। एफआईज कंटिन्यूअस सेलिंग पे ही बैठा हुआ है। 2626 कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 2627 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी कैश मार्केट में एफआईज ने की है। डीआई उसके सामने 577 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 2943 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 61,242 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी। स्टॉक फ्यूचर्स में 10,224 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है और स्टॉक ऑप्शंस में 1825 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव है मार्केट। यानी कि ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर आप 8 अगस्त तक का देखेंगे तो एफआईज आपके नेट सेल्स में आ चुके हैं 20,767 कॉन्ट्रैक्ट्स और डीआईज आपके नेट परचेज में बैठे हुए हैं 19,520 कॉन्ट्रैक्ट। क्या करना है, सिंपल से डेटा को कैलकुलेट करना है। वेबसाइट मनी कंट्रोल की है, जिसमें आप एफआईज और डीआईज का डेटा सर्च करके ये पेज खोल सकते हैं और सिंपल से कैलकुलेशन करके, यानी कि जो डेटा बड़ा है उससे छोटे डेटा को नेगेटिव, मतलब जो डेटा छोटा है, जैसे यहाँ एफआईज का डेटा बड़ा है नेगेटिव साइड का, तो उसको पहले और उसके बाद उससे हम डीआईज का डेटा माइनस कर देंगे। जो फिगर आएगा उतना हमारा मार्केट चल रहा है नेट सेल्स में। ठीक है, यानी कि 1247 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट चल रहा है इस समय नेट सेल्स में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में। ये आज का डेली चार्ट है निफ्टी का। ये आज की कैंडल है। 248 पे निफ्टी खुला। हमारी ओपनिंग की रेंज क्या थी, 200 से 250 की थी। ठीक है, सॉरी, हमारी ओपनिंग की रेंज क्या थी, 350 से 400 की थी। ठीक है, तो मार्केट एग्जैक्टली देखिए खुलने के बाद हमारे रेंज तक आया 340 के आसपास का मार्केट का हाई है। मतलब हमारे रेंज को टच नहीं किया। तो जिस किसी ने भी मेक और ब्रेक का लेवल मैंने आप लोग को दिया था कि 400 का लेवल मार्केट तोड़ेगा तो हम बाइंग करेंगे, नहीं तोड़ पाएगा तो शॉर्ट करेंगे। तो मार्केट तो लोअर फर्स्ट जो हमारा टारगेट था सेल साइड का वहीं तक पहुंचा था, वहीं से मार्केट ने नीचे की गिरावट दे दी। तो 340 के आसपास से, यानी कि आज का जो दिन का हाई है, या 330 के बिलो अगला टारगेट हमारा 210 का था, वहां तक के लिए जिन लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन बनाई उन लोगों को मिनिमम साइड पे कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, उन लोगों को मिनिमम साइड पे प्रॉफिट मिला होगा आप लोगों का 120 पॉइंट्स का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 24,079 का लो आप लोगों को विजिबल है। 117 के लेवल पे निफ्टी ने क्लोजिंग की है। देख लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, क्योंकि देखिए जो हमारा पैटर्न है वो पैटर्न इतना सक्सेसफुल वर्कआउट करता है ना कि और किसी चीज को देखने का मन ही नहीं करता। मैं आपको सीरियसली बताऊं अगर तो। अब निफ्टी यहाँ ओपन हुआ 251 के लेवल पे, ओपन होने के बाद 220 का लो था। एग्जैक्टली थोड़ा सा वेट करने के बाद इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का देखिए क्लोजिंग क्या है, 250। इस कैंडल का ओपनिंग क्या है, 250.35 पैसा। अब 5 पैसे की रेंज में अगर आपको डबल टॉप मिलेगा तो क्या आप मार्केट को शॉर्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो हमने भी वही किया। यहाँ हमें डबल टॉप मिल चुका था। इस डबल टॉप से हमने क्या किया, निफ्टी में एक सेल की पोजीशन बनाई। ठीक है, अगेन इस पॉइंट पे अगर आप देखिए मेरे को मिला था डबल बॉटम, यहाँ से मैंने एक बाई की पोजीशन बनाई। और यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, देखिए जब मैंने ये बाई की पोजीशन बनाई तो यहाँ तक किसी भी कैंडल ने मेरे
कॉस्ट प्राइस को, जो कि ये मेरा कॉस्ट प्राइस था जब मेरा बॉटम बना, तब मैंने यहाँ से बाई की पोजीशन ली और यही कॉस्ट प्राइस मेरा स्टॉप लॉस था, क्योंकि अगर मैंने इन दोनों का बॉटम देख के बाई की पोजीशन ली है तो अगर कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कोई कैंडल हो, अगर कोई भी कैंडल आके मेरे बॉटम को ही ब्रीच कर देगा तो मेरा पैटर्न फेल हो जाएगा, मैं अपने कॉस्ट पे ही अपने स्टॉप लॉस को क्या करूंगा, ट्रिगर कर लूंगा। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, मुझे कोई एडिशनल स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, इसीलिए इसको हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, कॉस्ट ही मेरा स्टॉप लॉस है। लेकिन इस डबल बॉटम के बाद देखिए मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली की ऊपर की तरफ, और इस पॉइंट पे मार्केट ने एग्जैक्टली बना दिया था क्या, इस पॉइंट पे मार्केट ने बना दिया था मेरा डबल टॉप। तो मुझे क्या करना चाहिए था, अपनी बाई की पोजीशन को यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया था, देखिए यहाँ से सेल किया था, यहाँ पे पोजीशन अपनी एग्जिट की और यहाँ से बाई का ट्रेड लिया, और अगेन यहाँ पे मुझे डबल टॉप मिला था तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपनी पोजीशन एग्जिट की और एक सेल का ट्रेड लिया। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए 175 का लेवल था, मार्केट तब सक्सेसफुली 175 के नीचे आ गया। तो मैं किस चीज का वेट कर रहा था कि अगर कोई भी कैंडल, दो कंसेक्यूटिव कैंडल, क्योंकि देखिए हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप 5 मिनट के चार्ट में वर्क करते हो, 15 मिनट्स के करते हो, 30 मिनट्स के करते हो, 1 आवर के करते हो, डेली करते हो, वीकली करते हो, मंथली करते हो, या कोई ट्रेंड लाइन फॉलो करके चल रहे हो या किसी इंडिकेटर की मदद ले रहे हो, हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी ब्रेकआउट हो वो सक्सेसफुल कब होता है, जब दो कंसेक्यूटिव कैंडल कंफर्मेशन देती है, दोनों कंसेक्यूटिव कैंडल उस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाती है, दैट मींस आपका लेवल फेल हो चुका है या फिर ब्रेकआउट आ चुका है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहां हमने ये गिरावट देखिए, यहां मार्केट ने मेरा डबल बॉटम बनाया था, लेकिन मैंने क्या देखा कि 175 के नीचे मार्केट चल रहा है, तो मैंने थोड़ा सा वेट किया, मार्केट ने थोड़ा टाइम पास किया। अगर यहाँ पे जैसे इस कैंडल ने ऊपर क्लोज किया था, अगर ये कैंडल भी ऊपर क्लोज कर देती तो मैं यही इसी पॉइंट पे 175 के आसपास अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेता। लेकिन क्योंकि ये सेकंड कैंडल ने क्लियरली दिखा दिया कि नहीं, मेरे पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि मैं 175 के लेवल को होल्ड कर पाऊं, तो मैंने थोड़ा सा और वेट किया। एंड ऑफ द डे मुझे डबल बॉटम मिल गया और मार्केट, हमारा इंट्राडे पोजीशन होता है, पोजीशन वैसे भी हमें काटनी ही थी, तो एंड ऑफ द डे मैंने सिंपल सा अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। ठीक है, कितने ट्रेड्स किए आज हमने, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड, ये हमारा सेकंड ट्रेड और ये हमारा फाइनल ट्रेड, 3 ट्रेड हमने बनाए। किस ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ अब मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ मैंने आपको दिखाई दिया लेवल, देखिए 250 का लेवल आ रहा था, यहाँ पे इस कैंडल का देख लीजिए 126 का क्लोजिंग है और यहाँ 127 का ओपनिंग है। ठीक है, डबल बॉटम मिल गया था, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, 260 से 120, 130 मान लीजिए। ठीक है, 260 से 130 यानी कि आपका प्रॉफिट निकला 130 पॉइंट्स का इस फर्स्ट ट्रेड। अगेन जब 130 से हमने बाई का ट्रेड बनाया, यहाँ पे चेक कर लीजिए, हाई इस लेवल का बन रहा है 320 के आसपास का, क्योंकि इस कैंडल का क्लोज है 317 और इसका ओपनिंग है 317.30 पैसा। एग्जैक्टली 310 भी मानेंगे तो भी 120 से 310 यानी कि 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में हुआ। लास्टली ये वाला जो ट्रेड था हमारा 310 से हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, यहाँ पे लेवल लो चेक कर लीजिए 80 का और यहाँ पे 79.70 का, 30 पैसे के रेंज में मुझे डबल बॉटम मिल गया था। 310 से 80 यानी कि आपका सीधा सीधा 230 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में बुक किया। तो आज के सेशन में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, 190 प्लस 130 ये हो जाता है आपका 320। ठीक है, 320 प्लस 230 हो जाता है आपका 550। 550 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, तो देखिए यही इस पैटर्न की खासियत है कि लॉस होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 रहते हैं और जब आपका पैटर्न सक्सेसफुली बैठता है तो प्रॉफिट होने के चांसेस आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली इस तरीके का प्रॉफिट आप जनरेट करके चल सकते हैं। हाँ, इस पैटर्न में प्रॉब्लम क्या आता है कि यहाँ पे देखिए मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स सेम लेवल पे क्या बनाया था, डबल टॉप बनाया था। लेकिन अगर आप कुछ इंडिकेटर्स का यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको ये बात समझाएंगे कि इस पॉइंट पे मुझे मेरी पोजीशन एग्जिट नहीं करनी, मुझे थोड़ा सा वेट करके यहीं पे पोजीशन एग्जिट करना है। एंट्री तो आप डबल टॉप और डबल बॉटम को देख के इस पैटर्न के थ्रू ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी जब बड़ा मोमेंटम आप कैप्चर करने जाएंगे तो एग्जिट के टाइम थोड़ा सा मार्केट आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो उसके लिए 1 से 2 इंडिकेटर्स है और दोनों इंडिकेटर्स का काम यही है कि सक्सेसफुली आपको आपका एग्जिट बताना। तो उनको अगर आप यूज करेंगे
तो ऐसे ही प्रॉपर एग्जिट आपको भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की निफ्टी की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम कल के मार्केट पे कि कल के लिए मार्केट की क्या रेंज बन रही है ओपनिंग की, वो पहले हम देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में देखिए अच्छी खासी पॉजिटिविटी वाला सेशन आज तो देखने को फिलहाल मिल रहा है। 500 पॉइंट की तेजी अभी तक आपको डाउ जोन्स में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। देखिए हम गैप अप खोलेंगे, अब कितना गैप अप खुल सकते हैं उस पर देख लेते हैं कि ओपनिंग रेंज मेरी क्या बन रही है। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं। मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो यही बन रही है जहां आज मार्केट खुला था। आज निफ्टी आपका 248 पे खुला था, कल के लिए भी मेरी ओपनिंग रेंज यही बन रही है 24,250 से लेकर 300 तक की। ठीक है, खुलने के बाद आप लोगों का जो मेक और ब्रेक का लेवल रखेंगे हम, वो रखेंगे 24,200 का लेवल। ध्यान से समझिएगा, ये 200 का लेवल देने का क्या रीजन है मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट खुलेगा ऊपर फिर भी मैं नीचे का लेवल दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं उस बात को समझिएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट भले ही ऊपर खुल जाए लेकिन अपनी रेंज को टेस्ट करने आता है। जैसे परसों के दिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे देखिए 184 का लो बनाया था, खुला कहां था 289 के लेवल पे। ठीक है, यहां भी देखिए 248 पे खुलने के बाद इमीडिएटली 119 तक का लो बना दिया था मार्केट ने। यहां भी अगर आप देखेंगे तो 189 पे खुलने के बाद मार्केट ने लो बनाया है 960 का। यहां भी अगर आप देखेंगे तो 302 पे खुलने के बाद यहां तो हालांकि बहुत बड़ा लो था, इसको छोड़ दीजिए। तो इसीलिए मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि मार्केट हर एक पॉइंट पे जब तक आपका इंडिया विक्स नीचे चल रहा है 14 के ऊपर चल रहा है, मार्केट कहीं भी खुलता है खुलने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट जरूर दे रहा है। तो आपको क्या देखना है कि 250 से 300 की रेंज में खुलने के बाद आपको वेट करना है 24,200 के लेवल का। अगर इस रेंज में आने के बाद निफ्टी 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 200 के लेवल के ऊपर क्लोज करे, लो 180 का बना दे, 190 का बना दे, 170 का बना दे, चलेगा। लेकिन तीनों कैंडल की क्लोजिंग 200 के अगर अबव आ रही है, बिलो नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स यहाँ पे जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 24,330 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट और 24,410 का ही रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 24,150 का। ठीक है, अब ये तो होगी बाई साइड की बात। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूं, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या है, हमारा काम बहुत सिंपल सा है, चाहे मार्केट आपका पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस उस ट्रेंड को मॉर्निंग में आपको सही से एनालिसिस करना आना चाहिए कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। उसके हिसाब से आप एक सक्सेसफुल ट्रेड लीजिए, प्रॉफिट जनरेट कीजिए और प्रॉफिट को सक्सेसफुली एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आइए। तो अगर 200 का लेवल होल्ड करेगा तब तो हम बाई करेंगे, लेकिन अगर 200 के लेवल को मार्केट होल्ड नहीं कर पाया तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अगर निफ्टी 200 के लेवल के आसपास आता है लेकिन क्लोजिंग 200 के लेवल के बिलो कर रहा है, ऊपर की तरफ नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हम निफ्टी में एक शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं, जिसके टारगेट्स आपको मेंटेन करने की जरूरत है। 24,110 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट रहेगा 24,040 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप लगाएंगे 24,250 के लेवल का। देखिए यही फायदा होता है इतने इजी वे में, अगर मैं आप लोगों को ये लेवल्स बता रहा हूं और कल आप देखेंगे कि बिल्कुल ये लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट आपको चलता हुआ भी दिखेगा। आप भी ऐसा प्रेडिक्शन एक दिन पहले कर सकते हैं अगर आप चीजों को सीखेंगे। सीखना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फालतू रोज आपका बैठ के 2-3 घंटा सबके वीडियोस फॉलो करना या टेलीग्राम यूट्यूब यही सब करते रहने से अच्छा है कि एक बार अगर आप प्रॉपर्ली सीख जाएंगे तो आप अपने लिए डेली वाइज खुद ऐसा प्रेडिक्शन करके खुद एक अर्निंग का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार है, आप लोग देख लीजिएगा। ये फिलहाल निफ्टी के लेवल्स है, कल के लिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क कर देता हूं। तो देखिए 250-300 की ओपनिंग की रेंज है, 200 का हमारा मेक और ब्रेक का लेवल है। 200 को अगर होल्ड मार्केट नहीं कर पाएगा तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 110 का, सेकंड टारगेट हमारा होगा 24,040 का। ठीक है, स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आपको बताया 250 पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं। लेकिन अगर 200 का लेवल निफ्टी होल्ड कर रहा है उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम बाइंग ही करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 330 का और सेकंड टारगेट होगा हमारा 410 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 150 के लेवल पे। चलिए ये बात हो गई निफ्टी की, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया।
देखिए मैंने क्लियरली आप लोगों को क्या बताया था कि बैंक निफ्टी 50 पे आज खुला, 50,440 का हाई है, हमारे टारगेट 50,500 तक के थे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 49,829 का लो बनाया है, ठीक है, 49,800 का लोअर जोन का टारगेट था, और 50,156 पे बैंक निफ्टी आपका क्लोज हुआ है, ठीक है। आ जाते हैं 5 मिनट्स की चार्ट पे, पहले देख लेते हैं कि पैटर्न के हिसाब से जिन लोगों ने वर्कआउट किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। सेम देखिए वही लेवल है जहां से हमने निफ्टी को शॉर्ट किया था, यहां भी आपको क्लियरली बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो देखिए इस कैंडल का क्लोजिंग क्या आ रहा है 149.50, इस कैंडल का ओपनिंग क्या आ रहा है 148.60, यानी कि एग्जैक्टली 150 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने हमारा क्या बना दिया था, डबल टॉप। तो डबल टॉप मिला था तो सेल करना बनता है हमने सेल किया। अब इस लेवल को देखिए, यहां बैंक निफ्टी ने बनाया मेरा डबल बॉटम, जहां से मैंने क्या किया, एक बाई का ट्रेड लिया और पहले सेल की पोजीशन को एग्जिट करके यहां से मैंने बाई का ट्रेड लिया। मतलब ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर मैंने की तो मैंने क्या किया, इस डबल टॉप को देखते हुए पुट की पोजीशन बनाई, फिर जब यहाँ डबल बॉटम मुझे मिला, यहाँ पे मैंने अपनी पुट की पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लिया। और आफ्टर दैट देखिए बोलने की यहाँ जरूरत नहीं है, आप लोगों को विजिबल ही है कि मार्केट ने यहाँ पे मेरा डबल टॉप अगेन बनाया था, जहां मैंने क्या किया, सबसे पहले अपनी बाई की पोजीशन एग्जिट की और एक सेल का ट्रेड लिया और उसके बाद एंड ऑफ द डे ये मेरा फाइनल ट्रेड था, जहां पे मैंने डबल बॉटम को देखते हुए सिंपल से अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी, क्योंकि थोड़ा सा बिजी था मैं, तो ये ट्रेड आगे का ट्रेड बैंक निफ्टी में मैं नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये 3 ट्रेड आज मैंने लिए, मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली कि कितने पॉइंट्स का हमने इसमें प्रॉफिट जनरेट किया। यहाँ जैसे आपको देखिए एग्जैक्टली 150 का लेवल है, वैसे यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे लेवल आएगा आपका 842 का आ रहा है, 850 भी अगर आप मानेंगे तो 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने बैंक निफ्टी में इस ट्रेड में जनरेट किया। अगेन जब इस डबल बॉटम से हमने बाइंग लिया 850 के लेवल से, यहाँ पे चेक कर लीजिए हाई 416 418, 2 पॉइंट के रेंज में मुझे डबल टॉप मिल चुका था, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला मुझे, 850 से 400 का लेवल मान लीजिए, तो आपका होता है 550 पॉइंट्स का प्रॉफिट। इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ 550 पॉइंट्स का। और अगेन जब हमने 400 के लेवल से शॉर्ट किया तो यहाँ पे देख लीजिए एग्जैक्टली 50,090 का लेवल ये आ रहा है, क्योंकि इस कैंडल का अगर आप देखेंगे तो 91 के लेवल पे क्लोजिंग है और उसका ओपनिंग है 88 के लेवल पे, जबकि हम बैंक निफ्टी के केस में 10 से 15 पॉइंट का रेंज लेते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 2-3 पॉइंट्स के रेंज में ही अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप और डबल बॉटम मिल रहे हैं, तो इससे ज्यादा एक्यूरेसी आपको कोई पैटर्न नहीं दे सकता। देखिए तो इसमें तो आपको बुक करना बनता ही बनता है। तो 300 यहाँ 400 के लेवल से हमने शॉर्ट किया 410 से, और यहाँ 90 पे बुक किया, मतलब वही 320 पॉइंट तक का मोमेंटम हमने इस ट्रेड में कैप्चर किया। तो आज बैंक निफ्टी में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप देखेंगे तो कितने पॉइंट्स का हमने प्रॉफिट जनरेट किया आज के सेशन में, 390 प्लस 320, ये हो गया आपका 710 हो रहा है, लेकिन राउंड फिगर में 700 ले लीजिए और इसको 550, 7 और प्लस 500 हो जाता है आपका 1200, यानी कि 1250 पॉइंट्स का मिनिमम प्रॉफिट हमने जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ठीक है। चलिए ये बात होगी आज की बैंक निफ्टी की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम कल के मार्केट में कि कल के सेशन में बैंक निफ्टी में आपको कैसा ट्रेड देखने को मिलना चाहिए। तो देखिए बहुत दिनों के बाद यहाँ पे देखिए क्लोजिंग क्या थी 50,092, यहाँ पे क्लोजिंग थी 49,748 और यहाँ पे क्लोजिंग थी 50,119। ये 3 दिनों के बाद फाइनली बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखी, ठीक है। तो मेरे लिए देखिए बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। $50,400 से लेके 50,500, एक अच्छा खासा गैप ऑफ ओपनिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बैंक निफ्टी से। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, क्योंकि मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ, देखिए थोड़ा सा इस चीज का ये जो लेवल है इसका ध्यान रखिएगा। ये जो डाउ जोन्स का लेवल है ना, एक बार सुबह भी इसको चेक किया कीजिए, देखिए क्योंकि क्या होता है डाउ जोन्स एंड ऑफ द डे देखिए एक अच्छा खासा मतलब रात को क्योंकि 8 से 2 बजे तक ये चलते हैं, तो एक मतलब 12:30 1 बजे तक ये क्या दिखाता है, ये अच्छा खासा पॉजिटिव दिखाता है। एंड ऑफ द डे क्या हो जाता है, एंड ऑफ द डे बिल्कुल से नीचे गिरा देते हैं। तो इसीलिए मॉर्निंग में हमें जो हमारा ओपनिंग रेंज है वो वेरी हो जाता है, मतलब
वो अलग हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ना एंड मॉर्निंग में 7-8 बजे मार्केट से पहले एक बार इसको चेक कर लिया कीजिए कि कितने पॉइंट्स में क्लोज हुआ है। उसके हिसाब से ही अपना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि कल के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां खुलेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अभी तो जैसे देखिए लगातार इंक्रीज ही होता हुआ जा रहा है, इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग जो रेंज बन रही है बैंक निफ्टी की, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 50,400 से 50,500, यही मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी का ओपनिंग रेंज बन रहा है। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल जो आप लोग का रहने वाला है, मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा आप लोगों का 50,500 का। अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और ओपन होने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से, यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 50,500 के लेवल के एबव क्लोज कर रहे हैं, बिलो क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक बाई का ट्रेड यहां से इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो आपको इस केस में मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 50,750 का फर्स्ट टारगेट और 50,950 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो रहेगा इस केस में आपका 50,340 तक का। क्लियर? लेकिन अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 50,500 के लेवल के बिलो क्लोज कर रहे हैं, 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 3 लगातार कैंडल 500 के लेवल के नीचे क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आप बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। जो टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे वो आपका मिलेगा 50,300 का रहेगा फर्स्ट टारगेट और 50,100 जहां पे जिसके आसपास हम क्लोज हुए हैं, यही रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 50,660 के लेवल पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूँ बैंक निफ्टी के केस में, ध्यान से इन चीजों को समझ लीजिएगा। अब देखिए बैंक निफ्टी फाइनली एक जोन में टाइम पास कर रहा है। ठीक है, ये जो जोन है बैंक निफ्टी का, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस जोन में बैंक निफ्टी काफी समय से टाइम पास कर रहा है। ठीक है, 4 दिन से बैंक निफ्टी आपका इसी जोन में। इसका लोअर जोन क्या आ रहा है 750 के आसपास का, 49,750 और ऊपर का 50,650 के आसपास का। ठीक है, 650 ऊपर का है। तो कल अगर बैंक निफ्टी ने इस जोन को क्रॉस किया तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इस रेंज में आने के लिए तैयार हो रहा है। मतलब फिर आपको आपके टारगेट्स क्या हो जाएंगे, फिर आपके टारगेट्स हो जाएंगे ये 51,150 से लेके 51,750 तक के। लेकिन हाँ, टाइम फ्रेम 2 से 3 दिन का रहेगा। लेकिन कल के सेशन में अगर बैंक निफ्टी ने इस लेवल के ऊपर यानी कि 50,650 के ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो आप मान के चलिए कि बैंक निफ्टी के लिए मंडे से लेके वेडनेसडे तक आपको मिनिमम साइड पे 51,150 से लेके 51,750 तक के टारगेट्स आपको फिर बैंक निफ्टी में खुलते हुए दिखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए कल के लिए यही स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, यही लेवल्स को ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूं। 50,750 का रहेगा कल का आप लोगों का फर्स्ट टारगेट। ठीक है, 950 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि स्टॉप लॉस आप लोग को मेंटेन करके चलना है इस पॉइंट पे 50,340 के लेवल पे। और अगर 500 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाया, उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 300 का, सेकंड टारगेट होगा आपका 50,100 का, और इस केस में आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 50,660 का। ठीक है, तो ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। दोनों ही लेवल्स को ध्यान से समझ लीजिए और लेवल्स के अकॉर्डिंग कोशिश कीजिएगा वर्कआउट करने का। देखिए, एक मिनिमम प्रॉफिट आप अपने कैपिटल को सेव करते हुए भी कमा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को फॉलो करके। लेकिन मेरी मानिए तो सीख जाएंगे तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए खुल जाएगी। फिर आप लोग डेली वाइज अपने लिए ऐसा प्रॉफिट जनरेट करके चल सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, किसी को भी अगर सीखने में इंटरेस्ट है तो अपना नाम, अपना सिटी का नाम मुझे भेज दीजिएगा, मैं बाकी की डिटेल्स वहां आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।